आपके किचन में इस वक्त एक जहर रखा हुआ है और आप रोज अपने हाथों से वो जहर अपनी फैमिली को खिला रहे होते हैं। सुनने में बुरा लगा लेकिन यही सच है। और आज के बाद जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो चीज़ें क्या हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो आप खुद कभी उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए, मैं जानती हूँ आपका क्या हाल है इस वक्त। सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई, जिस्म भारी भारी लगता है, गैस महसूस होती है, कभी एसिडिटी फील होती है, कभी सर दर्द महसूस होता है। घर में देखो तो किसी को शुगर है, किसी का ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी के घुटने दर्द करते हैं, किसी का लिवर ख़राब हो रहा है, और सब का एक ही सॉल्यूशन है, डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट करवाओ, दवाइयाँ खाओ। लेकिन किसी ने कभी ये रुक कर सोचा है कि ये सारी बीमारियां कहीं से आई नहीं हैं, ये आपने खुद अपने किचन से उठा के अपने जिस्म में शामिल कर ली हैं। रोज़ सुबह दोपहर रात हर वक्त आपकी जो आदतें हैं वही आपको बीमार कर रही होती हैं। आपकी बॉडी जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। ये खुद को ठीक करती है, खुद अपने ऑर्गन्स को रिपेयर करती है। लेकिन मसला ये है कि हम रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो कि इस मशीन को अंदर से ख़त्म कर रही होती हैं। और सबसे डरावनी बात क्या है, वो चीज़ें आपके घर में अभी इसी वक्त भी मौजूद हैं, आपके किचन में, आपके डाइनिंग टेबल पर। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जिन्हें अगर आपने सिर्फ छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, तो आपका जिस्म खुद अपना काम शुरू कर देगा। कोई महंगी दवा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी डॉक्टर के पास जाने का भी कोई चक्कर नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ ऐसी है जो 99% लोग हर रोज़ करते हैं। जब वो आपको पता चलेगी ना, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम अभी फ़ौरन करें। अभी नीचे कमेंट में लिख दें कि सुबह उठकर आपको सबसे ज़्यादा कौन सी तकलीफ महसूस होती है। थकावट, गैस, जिस्म का भारी लगना। मैं हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी। अब चलें नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद चीनी की। ये वो मीठा जहर है जो आप हर रोज़ अपनी चाय में डाल रहे होते हैं। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा, बस हम तो 2 कप चाय पीते हैं, इसमें ऐसा क्या हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जब गन्ने के इस्तेमाल से फैक्ट्री में चीनी बनती है तो उसको चमकाने के लिए उसमें इतने ख़तरनाक केमिकल्स शामिल किए जाते हैं कि इसके अंदर का सारा जो न्यूट्रिशन है और जो इसकी खासियत है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब जो चीज़ बची है इसके अंदर वो सिर्फ आपके जिस्म को नुकसान दे सकती है, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। ये चीनी जब आपके पेट में जाती है तो सबसे पहला काम ये करती है कि आपका जो खून है वो गाढ़ा कर देती है। अब ज़रा सोचें, गाढ़ा खून कैसे पंप होगा, कैसे वो दिल को सेहत पहुंचाएगा। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसका नतीजा क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगेगा। फिर ये आपके इंसुलिन को तबाह कर देगा। उसका नतीजा क्या होगा कि शुगर की बीमारी जो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, आप उसका शिकार हो जाएंगे। और आजकल घर घर में फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही सफ़ेद चीनी है। और सुने, अगर आप सिर्फ 7 दिन चीनी छोड़ दें, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन, तो आपका पेट हल्का हो जाएगा। और अगर आप 21 दिन में शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज से चीनी को बिल्कुल गुड बाय करें। इसकी जगह आप देसी गुड़, मिश्री या फिर असली शहद का इस्तेमाल करें। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, और ये वाली चीज़ सुनने के बाद आप अपने किचन में जाकर एक दफ़ा ज़रूर चेक करेंगे। मैं बात कर रही हूँ रिफाइंड तेल की। ये आपकी नसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने घर में सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बनता कैसे है? इसको फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा गर्मी पर उबाला जाता है कि इसमें कोई भी अच्छा एलिमेंट बाकी ही नहीं बचता। फिर इसकी बदबू और चिपचिपाहट दूर करने के लिए इसमें तेज़ाब और कॉस्टिक सोडा जैसे ख़तरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अब जो चीज़ बचती है वो तेल नहीं रहा, वो एक केमिकल लिक्विड है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन बाकी नहीं रहा। जब आप इसमें बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं, सब्जी हो या पूड़ी, तो ये आपकी नसों के अंदर जाके ऐसे चिपक जाता है जैसे पिघला हुआ प्लास्टिक चिपक जाता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, नसों को ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक का खतरा इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके ऊपर से ये आपके जोड़ों की ग्रीसिंग को बिल्कुल सुखा देता है। यही वजह है कि आजकल जवान लोगों के भी घुटने दर्द करने लगते हैं।
तो आज ही रिफाइंड तेल का जो डब्बा है उसे फेंक दें और पुराने तरीके पर वापस आएं। सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर इसके अलावा मूंगफली का तेल, आप जो है वो ये सारे तेल इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। अब आते हैं हम तीसरे नंबर की चीज पर, और ये वाली बात शायद आपको अपनी ही आदत लगे, रात का भारी खाना। और ये गलती हम में से ज्यादातर लोग रोज कर रहे होते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को 10-11 बजे बैठ के पेट भर के खाना, दाल चावल रोटी मीठा, और फिर सीधा बिस्तर पर जाके सो जाना। देखें, जब सूरज ढलता है ना तो आपके जिस्म की हाजमे की ताकत जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। रात का वक्त खाना डाइजेस्ट करने के लिए नहीं होता, ये वक्त आपके जिस्म को अपने ऑर्गन्स की मरम्मत करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जब आप पेट भर के खाना खा के सो जाते हैं तो बेचारी बॉडी को पूरी रात ओवर टाइम करना पड़ता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पेट में भारीपन महसूस होता है, सुबह उठते ही जो है वो खट्टी डकारी आने लगती हैं, सर दर्द होता है, गैस का तूफान जमा हो जाता है, और लिवर जब वो एक्स्ट्रा खाना हजम नहीं कर पाता तो उसे वो चर्बी बना के आपके ही पेट और कमर पर जमा करने लग जाता है। फिर आप कहते हैं कि वजन कम नहीं हो रहा। तो अब इसका सही तरीका क्या है कि सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले हल्का सा खाना खा लें, सब्जियों का सूप, हल्की खिचड़ी और कुछ हल्का फुल्का, बस इतना ही। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है पैकेट वाला खाना। ये आपकी जिंदगी से निकलना बहुत जरूरी है। चिप्स, नूडल्स, फ्रोजन पराठे, बिस्किट, ये सब जो है ये बिल्कुल भी ताज़ा खाना नहीं होता है। इन चीज़ों को महीनों तक खराब होने से बचाने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और बहुत ही गंदे किस्म के तेल जो हैं वो इनमें शामिल किए जाते हैं। जुबान को मज़ेदार लगता है, लेकिन जैसे ही ये आपकी आंतों में जाता है वहाँ पर ये जाकर चिपक जाता है। आंतों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सोक करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। फिर आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, जिस्म को उससे कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि मौसम बदलते ही नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और कोल्ड, ये सब बीमारियां आपको घेर लेती हैं। अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो कि है सफ़ेद नमक। ये वाली चीज़ हर घर में है और कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं। ये जो बारीक चमकता हुआ सफ़ेद नमक है ना, ये फैक्ट्री में इतना रिफाइन किया जाता है कि इसके अंदर के सारे नेचुरल मिनरल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और बचता क्या है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड। जब आप ये ज़्यादा खाते हैं तो आपका जिस्म पानी रोकना शुरू कर देता है, जिसे हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। जिस्म फूला फूला और भारी रहता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपकी नसों पर प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो सीधा आपकी किडनी और दिल को नुकसान पहुंचाता है। इसकी जगह आप सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट यूज करें, ये बिल्कुल नेचुरल होता है, बीपी को बढ़ाता नहीं है और इसमें 80 से ज्यादा नेचुरल मिनरल्स होते हैं। ये एक छोटी सी तब्दीली है, लेकिन इससे फर्क बहुत ज्यादा बड़ा पड़ता है। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ, जो कि है मैदा। ये आपके पेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट ब्रेड, बिस्किट, ये सब मैदे से बनी होती हैं, और मैदा भी गंदम से बनता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी वाली जो परत है जिसमें फाइबर्स होते हैं वो फैक्ट्री में ही निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। फिर जो बचता है उसे केमिकल से ब्लीच करके बिल्कुल सफ़ेद पाउडर बना दिया जाता है। इसमें फाइबर होता है बिल्कुल 0%। जब ये आपके पेट में जाता है तो ये चिपचिपा गोंद बन जाता है, आंतों को जाम कर देता है, और नतीजा क्या निकलता है, सख्त कब्ज। और जब पेट खराब होता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। मैदा सड़ने लगता है तो खून में जहर फैलता है, चेहरे पर दाने, वजन बढ़ना, शुगर की बीमारी। तो मैदा बिल्कुल आपने छोड़ देना है अगर तो आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं। मैदे को छोड़कर आपने बाजरा, ज्वार या रगी की रोटियां खानी हैं, हाजमा 10 गुना बेहतर हो जाएगा। अब हम आते हैं नंबर 7 पर, और ये वो बात है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। 99% लोग ये गलती रोज करते हैं, खाना खाने के फौरन बाद खूब सारा ठंडा पानी पी लेना। सुने, जब आप खाना खाते हैं तो पेट में एक गर्मी पैदा होती है जो उस खाने को डाइजेस्ट करती है, लेकिन जब आप ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो गर्मी बुझ जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि गैस, खट्टी डकार,
एसिडिटी और जोड़ों का दर्द। तो याद रखें, खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें या खाने के 45 से 60 मिनट बाद आपने पानी पीना है। अगर खाना गले में कहीं अटके तो 1-2 घूंट गुनगुना पानी या लस्सी ले सकते हैं। बस ये एक आदत बदल लें, गैस की दवाइयां हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अब हम आते हैं नंबर 8वीं पर, रात को देर तक जागना। ये आज की सबसे बड़ी तबाही है। रात को 1-2 बजे तक फोन चलाना और सोचना कि सुबह 10 बजे उठ जाएंगे तो नींद पूरी हो गई। बिल्कुल नहीं। आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल क्लॉक है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आपके ऑर्गन्स की सफाई होती है, लेकिन जब आप उस वक्त जाग के फोन देख रहे होते हैं तो ये सफाई बिल्कुल रुक जाती है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, बाल गिरने लगते हैं, डार्क सर्कल्स आते हैं और वजन बढ़ता है बिना कुछ ज्यादा खाए। तो रात 10 बजे फोन दूर रखें और सो जाएं। ये थी वो 8 चीजें। दवाइयां जो हैं वो सिर्फ बीमारियों के निशान को दबाती हैं, असली इलाज आपकी आदतें हैं। आपका जिस्म बहुत ताकतवर है, बस इसको गलत चीजें देना बंद कर दें। अब मुझसे एक वादा करें, नीचे कमेंट में लिख दें कि आप आज से कौन सी चीज छोड़ने जा रहे हैं, और ये वीडियो अपनी अम्मी, अब्बू, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भेज दें, क्योंकि एक सही बात किसी की पूरी जिंदगी को बचा सकता है। लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।